हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम और आई कैन से अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोएम। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अम्यूज बाय द स्टोरी एंड इन द पोइटिक फॉर्म विच इज़ इन द पोइटिक फॉर्म। सो नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एज इट इज़ रिटन इन द पिक्चर। सो एक स्टोरी है एक लेजेंड की, नॉर्थलैंड के एक लेजेंड की। ठीक है, so before starting the poem I just want to tell you about the place Northland. So it is a very beautiful place covered with snow एंड काफ़ी यहाँ पर स्नो है, जहाँ पर स्लेज जो रेंडियर्स हैं, ये जो गाड़ी है वो किसकाते हैं, किसे बिना व्हील्स वाली गाड़ी से चलते हैं। वहाँ की स्टोरी है, बच्चे किस तरह कैप लगाते, बहुत प्यारी सी जगह है, वहाँ की स्टोरी है ये। ठीक है, वहाँ पर एक मॉन्क हैं जो वहाँ आते हैं और फिर उसके बाद से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो किस तरह से स्टार्ट होती है, लेट्स स्टार्ट। सो अवे इन द नॉर्थलैंड, काफ़ी दूरी पर नॉर्थलैंड में, कहाँ पर, दूर नॉर्थलैंड में, किस टाइम पर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर डे के आवर्स होते हैं वो कम होते हैं और नाइट्स बहुत लंबी होती हैं इन विंटर, सर्दियों के टाइम पर। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि इतनी लंबी होती है कि वो पूरी रात जो है वो सो नहीं सकते हैं। ठीक है, सो करके वो नहीं गुजार सकते हैं। वेयर दे द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडीर टू द स्लेज, जहाँ पर वो जो रेंडीस है, वो जो स्लेज है उसको खींचते हैं, हार्नेस। व्हेन इट स्नोज, जब स्नो होती है, जब बर्फ़ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स, और जो चिल्ड्रन है विंटर्स में कैसे लगते हैं, बियर कप्स के जैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि जो है वो लोग कैप लगाए होते हैं, बियर कप्स वैसे जैसे फ़नी सी कैप लगाए होते हैं, फ़नी फर के कपड़े पहने होते हैं। तो इन देयर फ़नी कप्स, इन देयर फ़नी फरी क्लोथ्स में, अपने फ़नी फरी क्लोथ्स में वो कैसे लगते हैं, बियर्स कप जैसे लगते हैं, एकदम टेडी बियर जैसे लगते हैं। एंड दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, और वो बताते हैं उन्हें एक क्यूरियस स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू होगी। एट यू में लर्न अ लेसन, फिर भी तुम एक लेसन लर्न कर सकते हो इस स्टोरी से। इफ़ आई टेल द टेल टू यू वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, मैं तुम्हें एक जो स्टोरी है वो बताता हूँ मैं, मतलब तुम्हें विश्वास तो नहीं होगा अगर मैं तुम्हें ये स्टोरी बताता हूँ। देखो, यू तक फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। एट यू में लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुमको ये स्टोरी सुनाता हूँ तो डेफिनेटली तुम एक जो है वो लेसन ज़रूर सीखोगे, पर विश्वास नहीं हुआ, मुझे तो नहीं हुआ स्टोरी में विश्वास। वंस, अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन अ वर्ल्ड बिलो, एक जो सेंट पीटर थे वो रहा करते थे संसार में। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, और वो प्रीचिंग करते हुए, प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना, उपदेश देते हुए, जस्ट एज ही डिड, वो यहाँ वहाँ मतलब लोगों जगह जगह घूमा करते थे, जैसा कि आप जानते हो नॉर्मली होता है। तो वहाँ पर उन्हें एक लेडी मिलती है। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो कॉटेज के डोर पे आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो राउंड अर्थ में, मतलब अर्थ के राउंड ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, अर्थ में कहीं कहीं जाते हैं ये लोग, प्रीचिंग करते हैं। मॉन्क वगैरह तो आपको पता ही है, सेंट वगैरह लोग, ये लोग प्रीचिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं। ठीक है, सो वेयर अ लिटिल वूमेन, तो ये कहीं जा रहे होते तभी उन्हें एक कॉटेज मिलता है जहाँ पर एक लिटिल वूमेन है, वो क्या बना रही है, मेकिंग केक्स बना रही है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और हर्थ पर, अंगीठी पर बेक कर रही है। ठीक है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और फास्टिंग मतलब भूख से फेंट होने की हालत हो जाती है उनकी, जो सेंट पीटर हैं। पर डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरे जो फास्टिंग में ही उनका पूरा दिन बीत गया है, तो भूख से वो फेंट होने वाले थे। तो वो जो है, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, वो कहते हैं तुम अपने स्टोर से, केक के स्टोर से मुझे एक केक दे दो। देखो यहाँ पर ही केक बना रही है और वो केक मांग रहे हैं, केक दे दो, टू गिव हिम अ सिंगल वन, एक सिंगल देने के लिए। सो शी मेड अ लिटिल केक, और वो क्या करती है, छोटा सा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे वो उससे डालती है बेक करने के लिए, शी लुक्ड एट इट, वो उसको देखती है, एंड थॉट इट सीम्ड, और उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है देने के लिए। अक्सर देखा है ना, वैसे तो हमारे पास बहुत चीज़ें होती है, लेकिन हम जब देने, मतलब हम अपने
घर में 10 रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हम जब देने जाते हैं ना तो जो सामने खड़ा होता है ना उसको हम समझते हैं 10 रुपये बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ हमें अपने यहाँ नहीं अच्छी थी, जब देने जाते हैं तो वो चीज़ बहुत महंगी लगने लग जाती है। तो वही वो क्या सोच रही है कि जब वो ये सोच के बनाती है छोटा सा, तो छोटा सा लगता है, लेकिन जब वो देने के लिए बनाती है तो क्या सोचती है ये बड़ा हो गया, मतलब जब पक जाता है तो उसे बड़ा दिखने लग जाता है। टू लार्ज टू गिव, मतलब उसे देने के लिए वो हमेशा बड़ा लगता है, नहीं इजी नहीं, एक और छोटा बनाती हूँ, फिर वो और छोटा बनाती है इस तरीके से। देयर फोर शी नीडेड अनदर, तो उसने दोबारा फिर एक और बनाया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे छोटा बनाया, लेकिन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उसे पलटा तो वो फिर से बड़ा दिखने लगा। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जैसे कि पहला बड़ा दिख रहा था। फिर उसने क्या किया, एक छोटा सा स्क्रैप ऑफ डो लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल किया, फ्लैट किया, एंड बेकिंग इट थिन एज अ वफर, और एक बिल्कुल जो है पतला कर लिया। तो उसने एक छोटा सा हिस्सा लिया आटे का, बहुत छोटा सा, उसको बिल्कुल पतले पापड़ की तरीके से सेक लिया, एंड एज अ वेफर की तरह, बिल्कुल पतले पापड़ की तरह। और शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी अलग नहीं कर पाई, उसको भी नहीं दे पाई। उसने बोला, उस लेडी ने, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, जब मैं इन्हें खाती हूँ तो ये बड़े छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब मैं देने वाली होती हूँ तो ये बड़े हो जाते हैं। आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, बड़े हो जाते हैं। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, तो उन्हें शेल्फ में रख देती है। देन गुड पेंट, जो सेंट पीटर हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। सो ही वॉज हंग्री एंड फेंट, अब वो हंग्री और एकदम उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं, बेहोश होने वाले होते हैं। एंड श्योरली सच अ वूमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस तरीके की वूमेन जो थी वो सेंट पीटर को प्रोवोक करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश से भी कहीं ज़्यादा आगे हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, एक ह्यूमन फॉर्म में रहने, फॉर्म मतलब होता है कि उसके रूप में, फॉर्म मतलब ह्यूमन के शरीर में या ह्यूमन के रूप में रहने के लिए तुम बहुत सेल्फिश हो। क्योंकि हम लोग इतने सेल्फिश नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई आ जाता है मांगने के लिए तो हम कभी मना नहीं करते हैं, हमेशा दे देते। तो वो कहता है कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और फूड और शेल्टर के लिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और फायर के लिए, मतलब तुम इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुमको इसमें नहीं रहना चाहिए, मतलब तुम इन लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम ऐसे जो है वैसे ही करोगी जैसे कि बर्ड्स करती हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और जैसे कि बर्ड्स जो है अपने खाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए थोड़े से, और स्कैंटी मतलब थोड़ा सा खाना, थोड़े से खाने के लिए जैसे वो बर्ड्स करती हैं ना, बाय बोरिंग, जब वो बोरिंग मतलब देखो मैं पिक्चर दिखाती हूँ, ये लकड़ी में से छेद करना, तब कहीं जाके उन्हें खाना मिलता है। बाय बोरिंग ऑल द डे हार्ड ड्राई वुड में वो बोरिंग करती रहती हैं, मतलब छेद करती रहती हैं। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तब वो चिमनी से हो जाती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और चिमनी से होकर उड़ जाती है, उसे वो बर्ड बना देता है, ठीक है। वो कहता है कि ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तो अब तुम क्या करो, अब तुम एक बर्ड बन जाओ, एक बर्ड के तरीके से रहो, ठीक है। और वो जो है क्या करता है, जैसे वो कहता है कि तुम जैसे वो बर्ड्स करती हैं खाना अपना बोरिंग करके, हार्ड और ड्राई वुड से बोरिंग करके पाती हैं, उस तरीके से अब तुम भी ऐसे ही खाना पाओगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब वो चिमनी के थ्रू चली जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक वर्ड नहीं बोलती है क्योंकि अब बोल ही नहीं सकती, अब तो वो क्या बन गई, वुड पैकर बन गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और टॉप पर एक वुड पैकर जो है वो उड़ता हुआ दिखता है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, जो कि वो किस में चेंज हो चुकी है, जो कि वो एक जो कट फोरवे के रूप में बदल गई है, ठीक है, इसलिए वो चेंज हो चुकी है बर्ड के रूप में। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके हेड पर क्या है, अब उसकी कंडीशन चेंज हो चुकी है, उसका फेस सब कुछ जो है वो चेंज हो गया, एक बर्ड के तरीके से हो गई है। अब किस तरीके से हो गई है वो आप देखिए। स्कारलेट मतलब होता है बिल्कुल डार्क रेड कलर, ठीक है। तो उसका जो स्कारलेट कैप है ऑन हर हेड, वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है। स्कारलेट कैप मतलब रेड कलर का कैप अपने हेड पर है, उसके हेड पर है, वो बर्ड बन चुकी है अब, ठीक है। उसे एक जो है कर्स कर दिया है सेंट पीटर ने कि बर्ड बन जाओ, तो वो बर्ड बन गई। और कैसी दिख रही है, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बिल्कुल, और जो कि बिल्कुल पहले की तरह थी,
वैसे ही है, ठीक है, लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो जल चुके हैं, ब्लैक एज कोयल इन द फ्लेम, जब वो चिमनी से उड़ी थी ना तो वो जल के काले हो गए हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और हर किसी कंट्री के स्कूल बॉय ने उसको देखा है इन द वुड में, वेयर शी लिव्स इन द ट्री, अब वो ट्री में रहती है, टिल दिस वेरी डे, उस दिन से जो उसे हर कोई देखता है, और वो क्या करती है, वो पूरे टाइम आज भी वहीं पेड़ों पर रहती है। एंड बोरिंग फॉर फूड, और क्या करती रहती है, बोरिंग मतलब कि लकड़ी में सुराख करती रहती है अपना खाना खाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या लेसन मिला आप लोग को कि जब भी कोई मांगने आए तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सेंट पीटर थे वो बहुत भूखे थे, उन्होंने एक केक मांगा, वो हमेशा देने के लिए आनाकानी करती है, तो ये चीज़ देख करके उन्हें गुस्सा आ जाती है, वो कर्ज करते हैं, वो उसको बोलते हैं बर्ड बन जाने के लिए, और वो बर्ड बन जाती है, और हर कोई वहाँ पर आते जाते देखता है कि वो औरत बर्ड बन गई है, ठीक है। सो दिस इज़ द चैप्टर एक्चुअली, ठीक है। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो पढ़ते रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एवरीवन।